जैसी महामारी से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूर 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रहे, कई तरह की समस्या से जूझते रहे और अब जब वक्त आया उनके घर जाने की, तब बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला एसपी को क्या पत्र लिखा है, उसकी चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण के साथ। क्या बिहारी प्रवासी जो मजदूर बिहार लौट के आए हैं वो समाज के लिए खतरा है, बिहार सरकार के लिए खतरा है, आखिर क्यों यह पत्र लिखा गया, इसके बारे में जानकारी लेंगे अपने सहयोगी शशि भूषण से। शशि, क्या कुछ इस पत्र में दिया गया? देखिए, सीधे हम पत्र दिखाते हैं। ये पत्र जो हमारे हाथ में है, ये 2 जून को जारी किया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से। जो बिहार के पुलिस मुख्यालय के विधि व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक हैं, एडीजी हैं अमित कुमार, उनके हवाले से ये पत्र तमाम जिलों के एसपी को भेजा गया है और साथ ही साथ जो रेल अधीक्षक होते हैं उनको भी भेजा गया है। पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बिहार में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं उनसे कानून व्यवस्था को बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो गया है। यह आशंका है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है और ये समस्या इसलिए पैदा हो सकती है गणेश, क्योंकि जो लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर आए हैं उनको वो मानसिक तौर पे परेशान हैं, उनके सामने परिवार का भरण पोषण करने की समस्या है और फिलहाल उनको बिहार में रोजगार मिलने की संभावना नहीं है। तो सरकार का एक चेहरा देखिए कि सरकार कहती है कि हम रोजगार देने जा रहे हैं, हम हर हाथ को काम दे रहे हैं, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड देकर के काम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार का ही जो एक अंग है, मतलब सरकार ही कहिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो रोजगार है उसकी संभावना मिलने की कम है, लिहाजा जिनको रोजगार नहीं मिलेगा प्रवासी मजदूरों को, वो अलग अलग तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेज में, मतलब जो क्राइम की गतिविधियां हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, अपराध की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा एक अलर्ट जारी कर दिया गया सभी जिलों के एसपी को कि आप सतर्क रहिए, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने वाली है और ये जो प्रवासी मजदूर आए हैं ये खतरा है, ये सरकार मानती है, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, ये बाकायदा लेटर है पुलिस मुख्यालय का जो हम दिखा रहे हैं और ये खबर जो अभी की सबसे बड़ी खबर है कि प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार, नीतीश सरकार खतरा मान रही है। नीतीश कुमार 2 दिन पहले कह रहे थे कि प्रवासी जो है वो प्रवासी उनको न कहा जाए, उनको बिहारी कहा जाए, लेकिन आखिर इस तरह की सूचना देते हुए जो पुलिस मुख्यालय ने पत्र भेजा है, अलर्ट जारी किया है, वो क्या बता रहा है, ये एक बड़ा सवाल है सरकार से। सची, एक सवाल, इसी सियासत में 2020 के चुनाव, इन्हीं सियासत में जो प्रवासी मजदूर हैं इनके भरोसे लड़े जाना है, तैयारी इसी कदर की जा रही है कई तरीके से। कभी फ्लाइट से मजदूर लाए जा रहे हैं, कभी ट्रेनों में भर के, कभी बसों में भर के, और जब ये अपने घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये पहले से परेशान है, जिस जगह से आए हैं तब से लेके अब घर पहुंचने तक ये परेशान रहे, और घर पहुंचने के पहले इनके ऊपर एक तोहमत लगा दिया गया। देखिए, सबको पता है कि क्वारंटाइन सेंटर 15 तारीख से बंद हो जाएंगे बिहार में। ज्यादातर प्रवासी 21 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, वो घर जा चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी जल्द चले जाएंगे। अब आपको क्वारंटाइन सेंटर से हंगामे की खबरें नहीं आती हैं, इसलिए नहीं आती हैं कि वहां की संख्या ही नहीं है। तो अब जब ये पूरा सेटअप ही क्वारंटाइन का खत्म होने वाला है, सरकार इसको वाइंड अप कर रही है, तो आप एक बात को समझिए कि सरकार ने जो ये पत्र जारी किया है वो उसी लिहाज से है। पुलिस मुख्यालय का यह पत्र ये बता रहा है कि सरकार ये मानती है कि अब जो घरों को गए हैं अपने, जो क्वारंटाइन सेंटर में जिनको खाना मिल रहा था सरकार की तरफ से, भले उनको अच्छा बुरा जो भी मिल रहा था, अब उनके पास भोजन की समस्या पैदा होगी और ये भोजन की समस्या उनको अपराध के लिए प्रेरित कर सकती है। ये पुलिस मुख्यालय मान रहा है, ये पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है, हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस मुख्यालय कह रहा है। तो प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो एक सबसे बड़ा, जो कह सकते हैं कि एक स्थिति थी कि कोरोना जब बढ़ा बिहार में, तो ये कहा गया कि प्रवासियों की वजह से बढ़ा। हकीकत भी है, जो बाहर से लोग आए उनमें संक्रमण ज्यादा था, लेकिन इसलिए उनको दोषी नहीं माना जा सकता, वो भी मजबूरी वश आए थे। लेकिन अब अगर बिहार में अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका ठीकरा भी प्रवासियों के ऊपर फोड़ने की रणनीति या तैयारी, या कह सकते हैं कि उसका पूरा लबोलबाब वो तैयार है। पुलिस मुख्यालय पहले ही मान रहा है कि बिहार में अगर क्राइम बढ़ेगा तो प्रवासी मजदूरों की तरफ से बढ़ेगा, प्रवासी मजदूरों के कारण बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अब बढ़ने वाली है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में अब धीरे धीरे इन्वॉल्व होने वाले हैं। ये पुलिस मुख्यालय कर रही है। अब सरकार को जवाब देना चाहिए
कि जो दावे हैं कि हम रोजगार मुहैया करा देंगे प्रवासी मजदूरों को, वो दावे पुलिस मुख्यालय आकर क्यों नहीं मान रहा है? पुलिस मुख्यालय क्यों कह रहा है कि रोजगार मिलने की संभावना नहीं है? सरकार के दावे तो है कि रोजगार मिलेगा। अगर संभावना ये कह रहा है पुलिस मुख्यालय कि संभावना नहीं है और वो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम दावा कैसे कर रहे हैं। तो ये एक स्थिति है गणेश। इस खबर पर सियासत गर्म होगी, हमको ये पता है, लेकिन ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। हम चाहते हैं ये खबर दर्शकों तक जल्द से जल्द पहुंचे। बिल्कुल, ये तो तमाम अपडेट थे। प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो मार है, प्राकृतिक की मार या फिर सियासत की मार या सरकार की मार पड़ती जा रही है। बेबस है, असहाय है, क्योंकि वो मजदूर हैं, लिहाजा उन्हें प्रवासी कहा जाए, प्रवासी किया कहा जाए या फिर बिहारी कहा जाए, लेकिन हर जगह मजबूर बेबस ये मजदूर हैं और अब इनके ऊपर अपराध का ठिकरा भी फोड़ने की तैयारी चल रही है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।